सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो शब्द जो है थर्मोडायनेमिक्स वो दो शब्दों से मिलके बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स होता है हीट, मतलब ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन। तो मतलब या फिर आप कह लो मोशन या ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब आदान प्रदान। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है हीट का आदान प्रदान या फिर हीट का ट्रांसफ़र, उसी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। या फिर आप अगर डेफिनेशन चाहो तो इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, इट रिलेट्स द चेंज विद विच द सिस्टम अंडरगोज टू द इन्फ्लुएंसेस टू विच इट इज़ पुट। जैसे कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच का जो हीट एक्सचेंज है उसी के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। बाकी डेफिनेशन ये सब तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताने का। नहीं, इधर ही टाइम पास चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम थर्मल मतलब हीट के बारे में पढ़ते हैं, हीट का आदान प्रदान और उस हीट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। जैसे कि हीट से रिलेटेड होता है कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आजकल हमारे पास होता है हीट इंजन्स। जो सबसे पहला जो स्टीम इंजन बना था वो जिससे हमारी रेलगाड़ी चली थी, वो भी सेम प्रोसेस, मतलब वो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंडर ही आता है। मतलब उसमें भी हीट का हमने यूज़ किया था, यूज़ करते हुए एक मैकेनिकल वर्क किया था और ट्रेन का इंजन चलाया था। तो वो थर्मोडायनेमिक्स का तो वो भी थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है। उसी तरह जितने भी चीज़ें जो हीट से रिलेटेड हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो कोई प्रोसेस हो और डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं। नेचर में डिफरेंट प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है, वो भी हम थर्मोडायनेमिक्स में सीखते हैं, जो कि हम आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सबसे पहला है हमारा अप्रोच, मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें दो तरह का अप्रोच हम अपनाते हैं थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए या समझने के लिए, या फिर हम नेचर को पढ़ने के लिए या समझने के लिए। सबसे पहला आता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोस्कोपिक मतलब एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे, एक बहुत बड़े लेवल पे किसी चीज़ को देखना, एक बहुत बड़े लेवल से, बहुत ऊपरी लेवल से किसी चीज़ को देखना। और माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत एक छोटे लेवल से बहुत ही डिटेल में, मतलब माइक्रोस्कोप एक माइक्रोस जो उसके जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे उस चीज़ को देखना, उसको हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। अगर डिफरेंस की बात करूं और दोनों अप्रोचेस में, तो जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, अटेंशन इज फोकस्ड ऑन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इवेंट्स अकरिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब हम इसमें अटेंशन अपना जो देते हैं वो पूरे मैटर पे देते हैं, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब मैटर की एक सर्टेन क्वांटिटी, सर्टेन मतलब एक अधिक क्वांटिटी पर देते हैं, और हम मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाते कि उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें मान लीजिए कि आपके पास एक बॉटल पानी है, तो हम पूरे एक बॉटल पानी का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम देखेंगे, तो ये एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हो गया। लेकिन उस पानी मॉलिक्यूल किससे बना है, H2O मॉलिक्यूल से बना है। अगर हम H2O मॉलिक्यूल, हर H2O मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, एक मॉलिक्यूल का क्या टेम्परेचर है, एक मॉलिक्यूल का क्या प्रेशर है, एक मॉलिक्यूल का क्या वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल की क्या काइनेटिक एनर्जी है, उसमें कितनी इंटरनल एनर्जी है उसकी, अगर हम हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग स्टडी करें
और उसके बाद उसमें फिर हम अपने फॉर्मूलाज लगाएं तो उसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोला जाता है। लेकिन अगर हम पूरी बोतल के पानी को एक ही बार से देखें, उसका वॉल्यूम देखें, टेम्परेचर देखें, तो वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, मैटर कंस्टिट्यूटिंग द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू कंप्राइज ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम ये मानते हैं कि जो भी मैटर है वो लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बना हुआ है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज एंड एनर्जीज। इन मॉलिक्यूल्स का अलग अलग वेलोसिटीज होता है, अलग अलग एनर्जी होता है। हर एक मॉलिक्यूल का अलग वेलोसिटी, अलग अलग एनर्जी होता है। इवन दो वो एक ही सब्सटेंस का मॉलिक्यूल, मान लीजिए कि आप वाटर है, वाटर का ही मॉलिक्यूल है, अलग मॉलिक्यूल का अलग काइनेटिक एनर्जी होगा, अलग पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, तो अलग अलग हो सकता है। तो these molecules have different velocities and energies and these parameters constantly changes with time। और जो ये पैरामीटर्स हैं वो टाइम के साथ चेंज भी होते रहते हैं। अब फिर दूसरा जो पॉइंट है वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का ये है कि एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद ग्रॉस और ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। जो हम यहाँ एनालिस करते हैं वो ग्रॉस या फिर ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, मतलब हम उस सिस्टम, किसी भी सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर हम एनालाइज करते हैं। एंड दिस अप्रोच इज अडॉप्टेड इन द स्टडी ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। और ये अप्रोच हमने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए हमने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया था। क्लासिकल मतलब आपको पता चल गया होगा नाम से ही, क्लासिकल मतलब पुराना तरीका है ये। आजकल ज़्यादातर चीज़ें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करके करते हैं, लेकिन जनरल डे टू डे लाइफ में हम अभी भी मैक्रोस्कोपिक लेवल का ही इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेड माइक्रोस्कोपिक लेवल का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट्स के दौरान या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च के दौरान करते हैं, वो हम जनरल यूज़ में हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ही अपनाते हैं। जैसे कि हमें टेम्परेचर नापना हो किसी चीज़ का, पानी का, तो हम उसमें थर्मोमीटर डाल देते हैं, उसका टेम्परेचर आता है, तो वो पूरे पानी का टेम्परेचर है। हम उसमें मॉलिक्यूलर स्टडी नहीं करें कि एक मॉलिक्यूल का क्या टेम्परेचर है, फिर दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। वैसे किसी चीज़ की स्पीड जाननी हो तो हम बाइक की स्पीड जानी हो तो पूरी बाइक का स्पीड हम देख लेते हैं, उसमें हर एक पार्टिकल का नहीं देखते। वैसे अभी हम जनरल यूज़ में हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसी को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। और दूसरा है अ नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज एसेंशियल इन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जो मैटर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर इज एसेंशियल, मतलब मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना पड़ेगा, तभी आप उसके बिहेवियर को एनालाइज कर पाओगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। एंड दिस अप्रोच इज अडॉप्टेड इन द स्टडी ऑफ स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। और इस अप्रोच को हम कहाँ यूज करते हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ने के लिए। ठीक है। अ फ्यू प्रॉपर्टीज आर नीडेड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। तीसरा पॉइंट मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में ये है कि इसके लिए हमें फ्यू प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि कोई सिस्टम है, मान लीजिए कि पानी ही है, तो उसको हमें टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, 2-3 चीज़ें हमें पता हैं, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि इस पानी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन वहीं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नीडेड। बहुत अधिक प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं मॉलिक्यूल्स में, तो ये सब चीज़ें होती हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ फ्यू वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम ईजिली निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है द प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा नीड टू डिस्क्राइब द सिस्टम कैन बी इजिली मेजर्ड एंड फेल्ड बाय आवर सेंसेस। जो प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और बाकी और जो प्रॉपर्टीज़ हो गया, वो पता करना बहुत आसान होता है, और उसको हम अपने सेंसेस के द्वारा भी फेल्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पानी को गर्म किया
तो हम पानी को टच करेंगे तो हमें वो गर्म फील होगा, पानी ठंडा हुआ तो उसको हम टच करेंगे तो वो पानी ठंडा फील होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम अपने सेंसेस से भी फील कर सकते हैं, इनमें जो चेंजेस हैं वो सेंसेस से भी फील कर सकते हैं। लेकिन वहीं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का जो चेंजेस होता है वो बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। जैसे कि द प्रॉपर्टीज लाइक वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन नाइदर बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस नॉर इजिली मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स। जो प्रॉपर्टी जैसे कि वेलोसिटी हो गया, किसकी वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया मॉलिक्यूल्स का, काइनेटिक एनर्जी हो गया मॉलिक्यूल्स का, इन सब चीज़ जो मॉलिक्यूल्स का जो ये सब प्रॉपर्टीज़ है वो हम अपने सेंसेस से फील नहीं कर सकते, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को देख भी नहीं सकते हैं इन ना, और इनको इवन इंस्ट्रूमेंट से भी इनको मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर देयर एवरेज वैल्यूज़। जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है वो सिस्टम का जो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज़ है उसका एवरेज वैल्यू होता है, जैसे कि एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। द प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल फॉर ईच मॉलिक्यूल इंडिविजुअली। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जो ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो हर मॉलिक्यूल के अलग अलग होती है। अब इसको मैं अगर समझाऊँ आपको, हर मॉलिक्यूल का अलग काइनेटिक एनर्जी होगा, हर मॉलिक्यूल का अलग टेम्परेचर होगा, तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, और वो अलग अलग प्रॉपर्टी इसमें पढ़ते हैं। लेकिन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम सबका एवरेज वैल्यू, मतलब हम एक ही बार से एवरेज वैल्यू, हम उसका जो भी आता है वो हम निकाल लेते हैं। हमको कोई लेना देना होता है कि हर एक पार्टिकल का क्या प्रॉपर्टी है, क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी है, क्या इंटरनल एनर्जी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हम डायरेक्ट उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या टेम्परेचर है वो हम उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। आखिरी पॉइंट जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में है वो ये है कि द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच रिक्वायर्स सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला फॉर एनालाइजिंग द सिस्टम। जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है उसमें उसको निकालने के लिए हमें सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए होता है, जैसे कि प्रेशर निकालना हो, टेम्परेचर निकालना हो। सिंपल कई बार इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हम डेली यूज़ थर्मोमीटर यूज करते हैं, प्रेशर गेज यूज करते हैं प्रेशर निकालने के लिए। सिंपल हमें वो चाहिए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, या फिर कई बार इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं, और सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लार्ज। जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो बहुत अधिक होता है। एज सच द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच रिक्वायर्स एडवांस स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल मेथड्स। इसीलिए जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है उसमें हमें एडवांस स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल मेथड चाहिए होते हैं टू एक्सप्लेन एनी चेंज इन द सिस्टम। तो किसी भी चेंज को ज्ञात करने के लिए, सिस्टम में कोई भी चेंज को पता करने के लिए हमें बहुत एडवांस